अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरन ऊं रघुबर बिमल जसु, जो दाय को फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद से अयोध्या में आनंद की बधाइयां बजने लगीं। ऋषि, सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के उज्जवल मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी। एक बार राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। अनायास ही राजा ने अपने हाथ में दर्पण दिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट सीधा किया। उसी समय उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठाते। राजा दशरथ ने हृदय में ये विचार लाकर स्थिर कर दिया और उसी दिन को शुभ और सुंदर पाकर मन पुलकित हो गया। फिर वो आनंद मग्न होकर गुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, हे मुनिराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी, इतने ही नहीं, जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सबको राम मेरी तरह ही प्रिय हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार उन पर स्नेह करते हैं। यदि आपका आशीर्वाद हो तो राम को युवराज बना दिया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। गुरु वशिष्ठ सब प्रकार से विचारते हुए बोले, राजन, ये विचार तो अति उत्तम है और शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकार से उपयुक्त जानकर एक दिन उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाया और अपने हृदय की बात बताते हुए बोले, सुमंत्र, अनेक दिनों से मेरे मन में एक बात उठ रही है। मैं चाहता हूं कि राम का राज्य अभिषेक करके उसके कंधों पर राज्य के कार्यभार का दायित्व डाल दूं और मैं शेष जीवन ईश्वर भक्ति में लगाकर अपना परलोक सुधार दूं। महाराज दशरथ की बात सुनकर सुमंत्र प्रसन्न होकर बोले, महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। प्रजा भी श्री राम को अपने भावी राजा के रूप में देखती है। श्री राम उनके लिए एक योग्य राजा सिद्ध होंगे। इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब मत कीजिए। अयोध्या के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। संपूर्ण मंत्रिमंडल और स्वयं कुल गुरु वशिष्ठ भी आपके इस निर्णय से सहमत होंगे। सुमंत्र का समर्थन और प्रजा की इच्छा जानकर राजा दशरथ ने अगले ही दिन राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। राम के राजा बनने की बात सुनकर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव मनाए जाने लगे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गईं। ध्वजा, पताका, तोरण और कलश से पूरे अयोध्या नगर को सजा दिया गया। घोड़े, हाथी, रथ सबको अच्छी तरह सजाया गया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जो काम दिया या जिस काम की आज्ञा दी, उसने वो काम शीघ्रता से पूरा किया। उधर ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को शुभ शकुन होने लगे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश देने के लिए रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर के अंदर लाए और सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श कर बड़े विनीत वचन बोले, हे गुरुवर, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना अमंगल का नाश करने वाला तथा सभी मंगलों का मूल होता है, परंतु उचित तो यही रहता कि मुझे बुला भेजा होता। आपके आगमन से ये महल पवित्र हो गया है। अब आपकी जो आज्ञा हो वैसा मैं करूं।
श्री रामचंद्र जी के अत्यंत मीठे वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने आपके राज्याभिषेक की तैयारी की है। वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए आप सब संयम रखें, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस कार्य को संपन्न करा दे। शिक्षा देकर गुरुवर राजा दशरथ के पास चले गए। मंथरा की कुबुद्धि। राज्याभिषेक की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा खेद हुआ। फिर सोचने लगे कि हम सब भाइयों का साथ साथ जन्म हुआ, खाना सोना, लड़कपन के खेलकूद, कनछेद, यज्ञोपवीत और विवाह आदि सारे कार्य साथ साथ ही हुए, फिर अकेले मेरा राज्याभिषेक ही क्यों? पर इस निर्मल वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्याभिषेक होता है। उसी समय प्रसन्न मन लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और सब लोग भरत जी के आगमन के लिए मना रहे थे कि वो भी जल्दी लौट आवे। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी को युवराज के रूप में देखने के लिए इतने उतावली में हैं और बार बार सोचते हैं कि ये कल कब होगा। परंतु उधर देवता गण व्याकुल होकर कुचक्र रच रहे हैं कि हमारा अभी कार्य कैसे सिद्ध होगा, पृथ्वी का भार कैसे कम होगा। श्री राम के राज्याभिषेक की बात उन्हें पच नहीं रही है। अवध के बधावे उन्हें रास नहीं आ रहे हैं। व्याकुल होकर अंततः सरस्वती जी को बुलाकर देवगण बार बार विनय कर रहे हैं, हे माता, हम बड़ी मुसीबत में हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं के सब मनोरथ सिद्ध करें। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी भी बड़ी पछताने लगी। उन्हें विचलित देखकर सब देव पुनः विनती करने लगे, हे माता, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपकी महानता बिल्कुल कम न होगी, बल्कि बढ़ेगी ही, क्योंकि आपकी कृपा से ही देवताओं और सब साधुजनों का उद्धार होगा। पृथ्वी पाप से मुक्त होगी। राम वन में जाएंगे, तभी राक्षसों का नाश हो सकेगा। हे माता, ये बड़ा भलाई का काम है। सब कुछ विचार कर आखिर सरस्वती जी दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। कैकेयी रानी की एक मुंह लगी और मंद बुद्धि दासी थी मंथरा। उसे अपयश की पिटारी बना उसकी बुद्धि फेर कर सरस्वती जी अपने धाम को चलती बनी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। वो हकबकाई सी चारों ओर देखने लगी। उसने खुशी में मग्न लोगों से पूछा, अरे ये कैसा उत्सव है? ये क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि तुम्हें मालूम नहीं, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है, राम युवराज होंगे। इतना सुनते ही उसका दिल बैठ गया। वो दुर्बुद्धि सोचने लगी कि रात ही रात में ये काम कैसे बिगड़ जाए। मैं ये सब होने नहीं दूंगी। नीच लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी दूसरों के काम बिगाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज उसकी सब इंद्रियों से कुटिलता बाहर आ रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके कलेजे पर सांप लौटता जा रहा था। आखिर में मंथरा बड़ी ही उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। कैकेयी मंथरा संवाद। कैकेयी रानी तो राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां करा रही थी। उनकी खुशी का पारावार ना था। वो तो राम जी से अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा स्नेह करती थी। चारों ओर खुशी का वातावरण था। ऐसे में मंथरा बड़ी दुखी मन और मुंह लटकाकर रानी के सम्मुख पहुंची तो उसे देख कैकेयी रानी ने हंसकर कहा, अरे ओ मंथरा, तू इतनी उदास क्यों है? अयोध्या के सब नर नारी तो खुशी संभाल नहीं पा रहे हैं। पर कैकेयी की बात सुनकर मंथरा कुछ नहीं बोली। लंबी उसां से भरकर त्रिया चरित्र दिखाती हुई आंसू ढरकाने लगी। रानी हंसकर कहने लगी, तेरी बड़ी लंबी जुबान है। लगता है तुझे आज लक्ष्मण ने कुछ सीख दी है, तभी तू ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे श्री राम, राजा, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं। इतना सुनते ही वो तो जोर जोर से विलाप करने लगी। कैकेयी ने उससे विलाप का कारण पूछा। मंथरा कटु स्वर में बोली, रानी, मेरी आंखें आने वाले दुर्दिनों को देख रही हैं, इसलिए मैं आंसू बहा रही हूँ। वो दिन दूर नहीं जब तुम स्वयं एक दासी की भांति महल के एक कोने में बैठकर आंसू बहाती नजर आओगी।
राम के राजा बनते ही तुम्हारा संपूर्ण वैभव और प्रभुत्व कौशल्या द्वारा धूमिल हो जाएगा। अभी भी समय है, संभल जाओ, अन्यथा कुछ शेष नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मेरा राम मुझे बहुत प्रेम करता है। तुम व्यर्थ में ही राम पर दोषारोपण कर रही हो। उसने कौशल्या और मुझ में कभी कोई अंतर नहीं समझा। भरत को तो वो अपने से भी अधिक प्रेम करता है। तुम विश्वमन करके मुझे भ्रमित मत करो। कैकेयी ने कठोरता के साथ प्रतिरोध किया। मंथरा पुनः विलाप करते हुए बोली, अरे रानी, तुम्हारी तो मति मारी गई है। जिस कौशल्या को तुमने अनेक बार नीचा दिखाया, क्या वो तुम्हें इसी प्रकार छोड़ देगी? नहीं, तुम देखना, राम के राजा बनते ही वो तुमसे गिन गिन कर बदला लेगी। कौशल्या के कहने पर ही राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक उस समय कर रहे हैं जब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं। आखिरकार मंथरा के बार बार कहने पर कैकेयी का मन विचलित हो गया। वो भयभीत होकर, मंथरा, तुम ठीक कहती हो, परंतु अब क्या हो सकता है? कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। मुझे इससे निपटने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर उपाय पूछते और मंथरा को विश्वास दिलाती हुई कैकेयी बोली, आज मैंने जाना कि तू मेरा कितना भला सोचती है। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। भला जब तू मेरी इतनी चिंता करती है, मेरे दुख को नहीं देख सकती, तो मैं भी अपने हित के बारे में क्यों न सोचूं? रानी को पूरी तरह अपने वश में जानकर कुबुद्धि मंथरा कहने लगी, हे स्वामिन, आपने एक बार मुझे एक कथा सुनाई थी, आपको याद है कि नहीं? अरे वही, तुम्हारे 2 वरदान अभी तक राजा के पास धरोहर हैं। आप उन्हीं वरदानों को मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र भरत को राज्य और राम को वनवास देकर अपनी सौत कौशल्या का सारा सुख अपनी झोली में भर दो। और सुनो, जब राजा दशरथ राम की कसम खा लें, तब वर मांगना, जिससे राजा अपने वचन से मुकरे नहीं, समझी? फिर मंथरा ने बड़ी चालाकी से कहा, हे स्वामिन, राजा आपको बहुत प्रकार से फुसलाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने प्यार का वास्ता देंगे। अब तुम कोप भवन में जाओ और सब काम बड़ी होशियारी से करना। राजा पर सहजे विश्वास न कर लेना। कैकेयी ने मांगे 2 वरदान। अपनी दासी की सराहना करती हुई रानी कोप भवन में जाकर लेट गई। उसने सब अलंकार और आभूषण उतार कर फेंक दिए, सारे सौभाग्य सूचक पोंछ डाले। उधर राजमहल और नगर में खुशियों की धूम मच रही है। इस कुचाल के बारे में राजमहल में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सची कहा गया है, कुसंगति पाकर कोई भी नष्ट हो सकता है। कुसंगति होती ही ऐसी है। नीच के मत के अनुसार चलने से अच्छे भले मनुष्य की बुद्धि को भी काट मार जाता है। संध्या समय राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न मन और आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, तो कैकेयी के कोप भवन में होने की बात सुनकर राजा सहम गए। अनिष्ट की आशंका से उनके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं। राक्षसों से भी भय नहीं खाने वाले राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर जड़वत हो गए। फिर डरते डरते राजा अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। कैकेयी की वो अवस्था देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। कुछ साहस कर राजा अत्यंत कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? राजा उसे स्पर्श करते हैं तो वो उनका हाथ झटक देती है और क्रोध में क्रूर नागिन सी दिखती है। राजा बार बार उनकी उदासी का कारण पूछते हुए कहते हैं, हे प्रिय, तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की? किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरा तुमसे कोई छिपाव नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। तुम ये वेश त्यागो और आभूषण धारण करो। ये सुनकर कैकेयी हंसती हुई उठ बैठी, अपने गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलिनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने मन में कैकेयी को सुहृद देखकर राजा दशरथ प्रेम से बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे भामिनी, मुझे तसल्ली हो गई। तुम तो जानती ही हो, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ। ये सुनते ही रानी का हृदय दहक उठा, मानो पका हुआ फोड़ा फूट पड़ा हो। परंतु कैकेयी ने अपने क्रोध को दबा लिया। भले ही राजा नीति निपुण है, पर त्रिया चरित्र भी तो अतः समुद्र है। फिर रानी कपटपूर्ण प्रेम बढ़ाकर
नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप बहुत भुलक्कड़ हैं। हमेशा मांग मांग तो कहते हैं, पर देते कभी कुछ नहीं। याद हो तो आपने कभी मुझे 2 वरदान देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया। राजा हंसकर बोले, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। भले ही 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में तो ये रीति सदा से चली आई है कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन देकर नहीं मुकरते। रानी ने अच्छा अवसर देख तुरंत कहा, ऐसी बात है तो स्वामी सुनो। 1 वर में तो मेरे भरत को राज तिलक दीजिए और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। ये सुनते ही राजा सहम गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। चेहरे का रंग उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। अपने माथे पर हाथ रखकर राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो क्या सोचा था और क्या हो गया। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी क्रोधित होकर बोली, किस बात का शोक है आपको? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं, जो मेरी बात सुनते ही तुम्हें आघात लगा? अरे देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। फिर कुछ पल के इंतजार के बाद वो बोली, वर कोई मैंने नहीं मांगे थे, आप ही ने हट करके देने को कहा था। अब मन नहीं है तो भले ही मत दीजिए। कुछ देर बाद राजा दशरथ ने अपने नेत्र खोले और दुखी स्वर में कहना शुरू किया, भरत और श्री राम तो मेरी 2 आंखें हैं। मैं सबके सामने भरत को राज्य अवश्य दे दूंगा। राम को राज्य का कोई लोभ लालच नहीं है। भरत युवराज हो जाएगा। अब उसका त्याग दो और दूसरे वर के बदले तुम कोई और वर मांग लो। राजा दशरथ की बात सुनकर रानी कैकेयी निराश होकर बोली, ऐसे ही करना था तो तोड़ दीजिए अपनी प्रतिज्ञा। मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है। आज तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं जो तू ऐसा बोल रही है। अरे भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। ये सब मेरे पापों का परिणाम है जो विधाता सब प्रकार से विपरीत हो गए हैं। राजा दशरथ का शाप। क्रोध और पीड़ा से छटपटाते हुए राजा दशरथ ने कैकेयी के लिए शाप स्वरूप जो वचन कहे, उनका तुलसीदास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। सुबस बसी ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, कर ही हहीं भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम पड़ाई, तोर कलंको मोर पछिताऊ, मुहुए हूं ना मिटी ही ना जाई ही काऊ, अब तो ही नीक लाग करी सोई, लोचन ओठ बैठो मुँह कोई, जब लागी जियों कहूं कर चोरी, तब लागी जनी कछु कहसी बहोरी, फिरी पचित अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। अर्थात तेरे द्वारा उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर से भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम का यश फैलेगा। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुझे अपना मुंह मत दिखा, मेरे सामने से हट जा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझसे ना बोलना। अरे अभागिन, अंत में तू पछताएगी जो दांत के लिए गाय को मार रही है। राजा ने नाना प्रकार से रानी को समझाया कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। रानी कुछ बोल ही नहीं रही है, मगर अपनी जिद पर डटी रही। दशरथ एक पल के लिए भी नहीं सोए। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। बाहर द्वार पर भाट लोग विरुदावली बखान रहे हैं, गवैये गुणों का गान कर रहे हैं, पर राजा के कानों में वो स्वर बाण जैसे लगते हैं। राम कैकेयी संवाद। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा में तमाम नगरवासी रात्रि में सो नहीं सके। प्रातः ही द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई है। राजा तो हमेशा प्रातः ही जाग जाया करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? तब सुमंत्र उन्हें जगाने के लिए महल में आ जाते हैं।
महल में भयानक सन्नाटा देखकर वो डर गए। फिर वो राजा की तलाश करते हुए वहां गए जहां राजा और रानी कैकेयी थे। रानी को प्रणाम कर उन्होंने राजा का हाल जानना चाहा। तब कैकेयी बोली, इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका कोई भेद बताते ही नहीं है। इनकी माया जगदीश्वर ही जाने। फिर बोली, तुम जल्दी से राम को बुला लाओ, शायद उन्हें कुछ बता सके। सुमंत्र समझ गए कि रानी ने कुछ अवश्य गड़बड़ की है। वो तुरंत राम को बुलाने चले गए। राजा का सब हाल कहकर सुमंत्र श्री राम को तुरंत बुला लाए। श्री राम का स्वभाव बड़ा कोमल और करुणामय है। उन्होंने जीवन में पहली बार दुख देखा, फिर भी हृदय में धैर्य धारण करके बड़े मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ जिससे उसका निवारण किया जा सके। कुछ इधर उधर देखकर कैकेयी बोली, हे राम सुनो, सारे दुख का कारण यही है कि राजा तुम पर अत्यधिक स्नेह करते हैं। बात कुछ खास नहीं है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। इससे ये गहरी सोच में डूबे हैं। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन जाने का गम। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करो और इनके संताप को मिटाओ। सूर्य कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर बोले, हे माता, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। हे जननी, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है। हे माता, वन में तो मुनियों के साथ सत्संग होगा जिसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है, और फिर इस कार्य में आपकी सम्मति और पिताजी की आज्ञा है तो कहने ही क्या। मेरे प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। मेरे लिए तो सब प्रकार से सुखी सुख है। दुख है तो बस पिताजी की व्याकुलता का। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रानी हर्षित हो गई। फिर कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, मैं तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि राजा का दुख का और क्या कारण है मैं नहीं जानती। हे तात, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुम तो सबको सुख देने वाले हो। तुम तो वही करो जिससे इनके चौथेपन में अपयश ना हो। दशरथ राम संवाद। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहते हुए फिर करवट ले ली। मंत्री ने रामचंद्र जी के आगमन की बात राजा से कही। जब राजा के कान में ये शब्द पड़े कि राम पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। श्री राम ने राजा के चरणों में प्रणाम किया। स्नेह विकल राजा ने श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शोक में डूबे होने के कारण कुछ कहते नहीं बनता है। वो बार बार श्री राम को हृदय से लगाते हैं। फिर मन में महादेव का स्मरण कर बोले, हे सदाशिव, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग कर घर में ही रहें। संसार में चाहे मुझे कितना ही अपयश मिले, भले ही मैं नरक में गिरूं या मेरे प्राण चले जाएं, मैं सब प्रकार के दुख सहने को तैयार हूं, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों के सामने रहें। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर श्री राम अत्यंत विनीत वचन बोले, हे तात, हे पिताश्री, इस मंगलकारी मौके पर आप शोक को त्याग दीजिए। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। तब तक मैं माताश्री से भी विदा मांग कर आता हूँ। फिर आपके चरण स्पर्श करके ही वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। सबके मुख मलिन हो गए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जहां तहां समूहों में खड़े लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। इस उल्टा ने तो पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला। सच ही कहा गया है, स्त्री का स्वभाव बड़ा कपटी होता है। उसके हृदय की थाह पाना कठिन है। इनकी चाल को कोई नहीं समझ पाया है। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और न जाने अब क्या दिखाना चाहता है। जितने मुंह थे उतनी बातें, पर सब पुरवासी दुखी और व्याकुल थे। ब्राह्मण स्त्रियां तरह तरह से कैकेयी को समझा रही हैं, जिसका तुलसीदास जी ने बड़ा अप्सरानुकूल वर्णन किया है। सिए की पिए संगु परिहरी ही, लखनऊ की रह ही धाम,
राजू की भूंजब भरतपुर नृपु की जी ही बिनु राम। अर्थात अरी, ऐसा करने से क्या सीता जी अपने पति श्री राम का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम के बिना घर पर रह पाएंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्यापुरी राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा दशरथ श्री राम के बिना जीवित रह पाएंगे? अर्थात कोई नहीं रहेगा, सब उजड़ जाएगा। श्री राम सीता लक्ष्मण वन गमन। प्रसन्न मुख श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और अत्यंत कोमल वाणी में बोले, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। वहां सब प्रकार से मेरा मनोरथ पूरा होने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे जाने की आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। तेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। 14 वर्ष वन में रहने के बाद मैं वहां से तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, पर तू मन में बिल्कुल दुखी मत होना। राम की बात सुनकर माता कौशल्या के हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। फिर वो धीरज धरकर बोली, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से भी प्रिय हो, फिर उन्होंने तुम्हें वन जाने को क्यों कहा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। श्री राम जी का इशारा पाकर सुमंत्र जी ने सब हाल कह सुनाया। सब सुनकर कौशल्या किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। ना तो राम को जाने के लिए कह सकती हैं और ना अपने पास ही रख सकती हैं। सब तरह से पाप पुण्य और यश अपयश का विचार करके सरल स्वभाव वाली कौशल्या धीरज धरकर बोली, हे तात, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ठीक ही सोचा है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में सर्वोपरि है। वन में जाने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज और यहाँ की समस्त प्रजा को भारी क्लेश होगा। वो इस दुख को सह नहीं पाएंगे। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, हे पुत्र, जाओ, वहां वन के देवता को पिता और वन देवियों को माता के समान समझना। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। उसी समय ये समाचार सीता जी ने सुना तो वो व्याकुल हो उठी। सासू माँ कौशल्या के पास जाकर उनके चरणों की वंदना कर बैठ गई। सीता जी के सुंदर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो मन में विचार करने लगी कि देखूं, मेरे प्राण स्वामी के साथ जाएंगे या शरीर और प्राण दोनों ही इसके साथ जाएंगे। श्री रामचंद्र जी वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे, पर माता के सामने सीता जी से कुछ भी कहने में सकुचा रहे हैं। फिर वो बोले, हे राजकुमारी, मेरी बातों का कोई दूसरा मतलब मत निकाल लेना। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो तुम घर पर रहो। इससे एक तो मेरी आज्ञा का पालन होगा और दूसरे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कर पाओगे। घर में रहने से ही सब प्रकार से भलाई है। स्त्री के लिए आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। तुम्हारे रहने से इनका हौसला भी बना रहेगा। देखो, हठ करने का परिणाम कष्टकारी ही होता है। दिन जाते देर नहीं लगती। 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे और फिर वन में धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सब बड़े कष्टदायी हैं। इतने पर भी जानकी कुछ न बोली तो श्री रामचंद्र जी समझाते हुए बड़े स्नेह से बोले, हे मामा, इतना ही नहीं, वन के रास्ते दुख, कांटे और कंकड़ों से भरे पड़े हैं। उन पर पैदल चलना तुम्हारे वश का नहीं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, नदी नाले हैं। वनों में बाघ, रीछ, सिंह, भेड़िए और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली का भी धीरज डोल जाता है। यहाँ महलों में इतनी सुख सुविधा में रहना और वहां पर कठोर जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। वहां मनुष्यों को खाने वाले निशाचर नाना प्रकार के कपट वेश धारण करके चारों ओर विचरण करते हैं। घर से निकलने के बाद कष्ट ही कष्ट है। हे जनक नंदनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर सब लोग मुझे ही दोष देंगे। प्रियतम के कोमल वचन सुनकर जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना है, लेकिन उनके नेत्रों में जल भर आए। वो ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि स्वामी मुझे यहीं छोड़ जाना चाहते हैं। फिर मन में धैर्य धारण कर बोली, हे नाथ, पति के बिना स्त्री के लिए सुखों का भोग रोग के समान है। गहने मात्र भार बढ़ाने वाले और संसार नरक की पीड़ा के समान है। स्त्री का स्वर्ग तो स्वामी के चरणों में ही है। तुलसीदास जी ने कितनी प्रमुखता से सीता जी की बात का समर्थन किया है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदनु निहारे। अर्थात हे नाथ, जैसे बिना जीवात्मा के शरीर और बिना जल के नदी का अस्तित्व होता है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हे स्वामी, आपके साथ में ही मेरे सारे सुख निहित हैं। आपके मुख दर्शन से मुझे सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। जानकी जी बिलख कर बोली, हे सुजान शिरोमणि, मैं वन के सारे कष्ट सह लूंगी, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। मैं अधिक क्या विनती करूं? यदि मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे जीवित ना पाओगे। हे स्वामी, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग में होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। आपके दर्शन में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जानकी जी की ऐसी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने समझ लिया कि इन्हें हठ पूर्वक यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं। तब श्री रामचंद्र जी मीठी वाणी में बोले, अच्छा, अब सब शोक रंज त्याग कर मेरे साथ तुरंत वन गमन की तैयारी करो और माँ से आशीर्वाद ले लो। तब जानकी जी ने सास के पैर छुए और बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय विधाता ने वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। सीता जी के वचन सुनकर सास कौशल्या व्याकुल हो गईं। उन्होंने सीता जी को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना की जलधारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। काक भुषुंडी बोले कि हे गरुड़राज सुनो, जगत का पालन करने वाले श्री हरि की पत्नी श्री सीता जी अनेक प्रकार से माताओं के आशीर्वाद ले और बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वन को चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना तो वो व्याकुल होकर बड़े उदास मन से श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ पड़े। उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। मुख से कुछ कहते नहीं बना, बस दीन की तरह टकटकी लगाए उन्हें देखने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण तो सब परिवार वालों से नाता तोड़कर हाथ बांधे खड़े हैं। भाई को समझाने के विचार से श्री राम ने मृदु वाणी में कहना शुरू किया, हे भाई, मेरी बात मानो तो घर पर रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। और भरत शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, पिताश्री वृद्ध हो चले हैं। मेरे वन जाने से वो बहुत दुखी हैं। ऐसी विकट स्थिति में आप उनका सहारा बनो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण जी के कुछ ना बोलने पर वो फिर उन्हें समझाते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सबका ध्यान रखो। जिस राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राज्य में अराजकता फैल जाती है और वहाँ बड़े बड़े अनर्थ हो जाया करते हैं। इसलिए सब प्रकार से विचार कर मेरे भाई तुम यहीं रह जाओ। श्री रामचंद्र जी के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। लक्ष्मण जी को और तो और कुछ सूझा नहीं। प्रेम विह्वल होकर भ्राता के चरण पकड़ लिए और फिर बोले, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। मुझे त्याग भी दोगे तो मेरा कौन वश चलेगा। प्रभु, आपकी सीख तो सब बहुत अच्छी अच्छी है, पर मेरी समझ इतनी नहीं है जो उन्हें समझ पाऊं। मैं तो आपके स्नेह में पला बढ़ा छोटा बच्चा ही हूँ। आप विश्वास करें या ना करें, मैं आपके सिवाय न गुरु को जानता हूँ और न ही माता पिता को। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, फिर मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये उपदेश तो उसी को प्रिय और अच्छे लगते हैं जिसे कीर्ति पसंद हो, जो ऐश्वर्य या सद्गति चाहता हो। मैं तो मन, वचन और कर्म से आपके ही चरणों में श्रद्धा प्रेम रखता हूँ। क्या वो भी त्यागने योग्य है? बताओ नाथ, क्या सेवक को अपने से दूर करना उचित है? दया के सागर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की विह्वलता और भातृ प्रेम से डर से गए। फिर उन्हें हृदय से लगाकर समझाते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम तो सदा से ही जिद्दी हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब जाकर माता से आज्ञा ले आओ और शीघ्र ही वन को निकलते हैं। श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण आनंदित हो गए, जैसे मुरझाया हुआ कमल खिल गया। बस दौड़े दौड़े माता सुमित्रा जी के पास गए और माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने उदास जानकर उनसे कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा कह सुनाई।
लक्ष्मण जी के विचार सुनते ही रानी सुमित्रा वैसे ही सहम गईं जैसे हिरणी वन में चारों ओर आग लगी देखकर सहम जाती है। उन्होंने दुखी मन से कैकेयी को बुरा भला कहा। संकट का समय जानकर और हृदय में धैर्य धारण कर सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता और श्री रामचंद्र जी पिता के समान है। श्री रामचंद्र जी का जहाँ निवास है वहीं अयोध्या है। यदि सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। हे तात सुनो, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा अपने प्राणों के समान करनी चाहिए। और फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं। एक माता को अपने पुत्र को क्या सीख देनी चाहिए, इसका कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहीं सकल प्राण की नाई। रामो प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। अर्थात हे पुत्र, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर राम तो प्राणों के भी प्रिय हैं, सबके स्वार्थ रहित सखा हैं। सुमित्रा रानी प्रसन्न मन से बोली, हे पुत्र, मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे चित्त ने बिना किसी छल के श्री राम के साथ जाना तय किया है। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, जिसका पुत्र राम के विमुख हो। वो तो बांझी भली। तुम्हारे संपूर्ण पुण्यों का फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम हो। सब प्रकार से सीता और राम जी की सेवा करना। फिर आज्ञा देकर आशीर्वाद दिया कि सीता राम के चरणों में तुम्हारा प्रेम नित नित बढ़ता जाए। लक्ष्मण जी सीधे श्री जानकी नाथ के पास आ गए और फिर तीनों राजभवन में उपस्थित हुए। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो उठे। वो बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। राजा हर प्रकार से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तीनों जन राजा के चरण स्पर्श कर वन को निकलते हैं। श्री राम के वहां से प्रस्थान करते ही सभी अयोध्यावासी व्याकुल और राजा मूर्छित हो जाते हैं। पुरवासी सब व्याकुल हैं। अयोध्या के नगर निवासियों का हाल। चलते ही श्री राम जी को बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। पूरी अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया, पर देवलोक में आनंद छा रहा है। देवता लोग खुश हैं कि अब राक्षसों का अवश्य नाश हो जाएगा। जब राजा की मूर्छा कुछ दूर हुई तो सुमंत्र को पास बुलाकर कहने लगे, श्री राम तो वन को चल दिए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने क्यों शरीर में टिके हुए हैं। हे सखा, तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और इन सुकुमार बालकों को रथ में चढ़ाकर वन में घुमा लाओ। यदि प्रण के पक्के ये दोनों भाई ना लौटे तो इनकी अनुनय विनय करके जनक नंदिनी सीता जी को जरूर लौटा लाना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को कुछ सहारा मिल जाएगा, नहीं तो मेरे प्राण तो जाएंगे ही। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी रथ लेकर नगर के बाहर पहुंचे और राजा की आज्ञा सुनाकर तीनों को रथ पर चढ़ा लिया। पर अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को जाते देखकर उनके साथ हो लिए। कृपा सिंधु राम ने हर प्रकार से उन्हें समझाया तो वो अयोध्या की ओर लौटे, परंतु प्रेमवश फिर से रामचंद्र जी के निकट लौट आए। अयोध्या नगरी बड़ी डरावनी लग रही है। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं। सबने मिलकर विचार किया कि जहां राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम के बिना हम सब अयोध्या में नहीं रह सकते। बच्चों और बड़े बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग उनके साथ हो लिए। तमसा के तीर पर पड़ाव। अयोध्या वासियों के प्रेम के आगे श्री रघुनाथ जी भी विवश हैं। क्या करें, कोई उपाय काम नहीं आया है। सब श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते चले आ रहे हैं। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु कोई भी प्राणी लौटाए नहीं लौटा। अब श्री राम जी बड़े असमंजस में हैं। शोक और थकावट के मारे सारे लोग सो गए और कुछ देवताओं ने भी उनकी बुद्धि को फेर दिया। जब आधी रात हो गई तो रामचंद्र जी ने सुमंत्र से कहा कि हे तात,
अब रथ को इस प्रकार हाँकिए कि इसके पहियों के निशान न पहचाने जाए और न ही लोगों को हमारे जाने की दिशा का पता चले। अब और कोई उपाय नहीं है। सुमंत्र जी ने वैसा ही किया। जब सवेरा होते ही लोग जागे तो शोर मच गया कि श्री रघुनाथ जी चले गए। अब तो सब हा राम कहते चारों ओर दौड़ रहे हैं। थक हार कर एक दूसरे को समझाने लगे कि हम लोगों को कष्ट होगा, शायद इसलिए हमें वो छोड़कर चले गए हैं। अब अयोध्यावासी नरनारी रोते पछताते अपने घरों को लौट आए। उधर सीता जी और सुमंत्र के सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण, सीता जी और सुमंत्र ने भी प्रणाम किया। गंगा जी सब आनंद मंगलों की मूल है, सब सुखों को देने वाली तथा सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। उन्होंने लक्ष्मण, सीता जी सहित सभी को गंगा जी की महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और शीतल जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। निषाद राम संवाद। जब निषाद राज गुह ने प्रभु के आने की खबर पाई तो आनंदित होकर उसके अपने सब प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया। भेंट देने के लिए फल फूल भरकर ले चला। आज उसके हृदय में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दंडवत करके और भेंट सामने रखकर वो प्रेम पूर्वक प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने पास बिठाकर बड़े ही प्रेम भाव से उसकी कुशल क्षेम पूछी। बड़े विनीत भाव से निषाद राज बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पा गया तो सब कुशल ही कुशल है। आज मैं भी भाग्यवानों की गिनती में आ गया। ये धरा धन तो सब कुछ आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक मात्र हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और प्रभु इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे लोग मेरे भाग्य को सराहें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो 14 वर्षों तक ऋषि मुनियों का सा आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर या नगर में मुझे जाने की आज्ञा नहीं है। मेरे पिता का ऐसा ही आदेश है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। गांव के स्त्री पुरुषों में चर्चा चल पड़ी है। एक स्त्री बोली, हे सखी, सुनो तो, इनके माता पिता कितने निष्ठुर हैं, जो इतने सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। तभी कोई दूसरी बोली, मेरी समझ से तो राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें इनके दर्शन का लाभ तो मिला। निषाद ने सब प्रकार से विचार करके अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु को ठहराया। कुशा और कोमल पत्तों से सुंदर बिछावन बना दी। ताजे मीठे फल लाकर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि लेट गए। भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। श्री राम जी के सो जाने पर लक्ष्मण वहां से कुछ दूर हटकर धनुष बाण हाथ में ले सजग होकर पहरा देने लगे। गुह खुद भी जागकर लक्ष्मण जी के साथ पहरा देने लगा। प्रभु को भूमि पर सोते देखकर निषाद को भारी विषाद हुआ। शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कहां अयोध्या में ये सुख सुविधा में ऊंचे ऊंचे गद्दे तकियों पर सोने वाले प्रभु सीता सहित घास की शैया पर सो रहे हैं। वो मन ही मन रानी कैकेयी को नाना प्रकार से धिक्कारने लगा, बुरा भला कहने लगा। सुमंत्र की अयोध्या वापसी। श्रृंगवेरपुर में प्रातः स्नान ध्यान कर प्रभु ने अपनी जटाएं बनाई। सुमंत्र अत्यंत दुखी मन से हिम्मत जुटाकर बोले, हे नाथ, कोसलेस दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि आप सबको गंगा स्नान कराकर तथा 2-4 दिन वन में घुमाकर वापस अयोध्या ले आऊं। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वही करूं। इतना कहकर वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी सुमंत्र को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाने लगे, हे तात, आप तो धर्म के सब सिद्धांतों को जानने वाले हैं। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित लोगों के लिए तो अपयश करोड़ों मौत के समान होता है। हे तात, आपसे और अधिक क्या कहूं, आप तो सब कुछ जानते हैं। प्रेम में विह्वल सुमंत्र जब कुछ नहीं बोले तो श्री रामचंद्र जी बड़े विनीत स्वर में बोले, आप तो मेरे पिता के समान ही परम हितैषी हैं। पिताजी के चरण पकड़कर करुणा विनीति के साथ कहिएगा,
कि मैं यहाँ सब प्रकार से कुशल हूँ। आप वही सब कीजिएगा जो परिवार के लिए उत्तम समझते हैं। प्राणपति रघुनाथ की ओर निहार कर सीता जी बोली, हे तात, श्री रघुनाथ जी के साथ मैं परम सुखी हूँ। अतः मेरे सास और ससुर जी के पांव पड़कर मेरी तरफ से विनती कीजिएगा कि वो मेरे लिए तनिक भी चिंता ना करें। मुझे यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। श्री राम को लौटा ले चलने के सुमंत्र जी के सारे प्रयास बेकार हो गए। सोचने लगे, कर्म की गति टारे नहीं टरती है। अब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी सारी जमा पूंजी गंवा कर लौटा हो। सुमंत्र जी ने रथ हाँका, पर घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे। ये देखकर निषाद लोग अपने सिर धुनने लगे। जिनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता का क्या हाल हो रहा होगा, वो कैसे जीते होंगे। केवट राम संवाद। श्री रामचंद्र जी एक प्रकार से जबरन सुमंत्र को विदा करके अपने रास्ते में आगे बढ़े और गंगा जी के तट पर आए। श्री राम ने केवट से नाव लाने और सरयू के पार उतारने के लिए कहा। श्री राम की बात सुनकर वो नाव को किनारे पर नहीं ला रहा है। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की रज में बड़ा चमत्कार है, जिसके छूने से ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री बन गई और नाव तो नाजुक काठ की बनी है। इस प्रकार यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। मेरा रोजगार उजड़ जाएगा। मैं तो कमाने खाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। इसी नाव से तो मेरे परिवार का पालन पोषण होता है और मैं तो कोई दूसरा काम भी नहीं जानता। अगर आपको पार ही जाना है तो मेरी एक शर्त है कि मुझे अपने चरण कमल पखार लेने दो। बिना पैर धोए मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। मुझे उतराई लेने का लालच नहीं है। मेरी धृष्टता के लिए लक्ष्मण जी बेशक मुझे बाण से मार डालें, पर मैं जब तक आपके पैर नहीं पखार लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में पगे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। फिर मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, तुम्हारी नाव की जिस तरह भी सुरक्षा हो तुम वही करो। लो, जल्दी से पानी ले आओ और पैर धो लो। इस अवसर का तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु तेथोरा। काक भुषुंडी बोले, हे गरुराज सुनो, जिनका नाम एक बार स्मरण करने भर से मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 2 पग में नाप दिया था, वही कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा नदी को पार उतारने के लिए केवट के निहोरे कर रहे हैं, बार बार उसकी खुशामद कर रहे हैं। कैसी विचित्र लीला है प्रभु की। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर केवट कठौते में जल भरकर ले आया। अत्यंत आनंद और उमंग में प्रभु श्री राम के चरण कमल धोने लगा। देवता भी देखकर हर्षित होने लगे कि इस केवट से बढ़कर भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। केवट ने अपने पूरे परिवार को पास बुला लिया, सबको चरणोदक पिलाया, खुद पिया। चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाकर अपने पितरों को भवसागर पार कराकर श्री राम, सीता, लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक नाव में बैठाकर उस पार ले गया। अब प्रभु, सीता और लक्ष्मण सहित नाव से उतरकर किनारे बालू में खड़े हो गए। केवट ने नाव से उतरकर दंडवत किया। दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको उतराई तो दी ही नहीं। तब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने प्रसन्न मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि ये लो नाव की उतराई। पर वो क्या, केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के पैर पकड़ लिए। वो विह्वल होकर बोला, हे नाथ, आज मैंने तो सब कुछ पा लिया है। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता सब मिट गए हैं। मैंने आज खूब मेहनत की। विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी दे दी है। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे वो मैं प्रसाद समझकर और सिर नवा कर रख लूंगा।
तीनों ने केवट से बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। तब प्रभु श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और भगवान शिव को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ कीजिए, जिससे मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। गंगा जी ने सीता जी की विनती को अपना अहोभाग्य माना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि भैया, अब तुम अपने घर लौट जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया। वह हाथ जोड़कर बड़े ही दीन वचन में बोला, हे प्रभु, मुझे कुछ दिन अपने साथ रहने दीजिए। जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं आपके लिए सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मैं फिर वैसे ही करूंगा। मैं सत्य कहता हूं, तब मैं कुछ न बोलूंगा। प्रयाग क्षेत्र की महिमा। तब प्रभु रघुनाथ गणेश और शिव जी की वंदना करके गंगा जी को मस्तक नवाकर निषाद, लक्ष्मण और सीता जी को साथ लेकर वन को चले। उस दिन वृक्ष के नीचे ही निवास किया। प्रातः काल की सब क्रियाएं निपटाकर आगे बढ़े और तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन संगम है, अक्षय वट है जो मुनियों के मन को भी मोह लेता है, जिसके दर्शन मात्र से दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा, पवित्र साधु जिसकी सेवा कर अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं, वेद और पुराण जिसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं, ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने स्वयं गुह, लक्ष्मण और सीता जी को प्रयाग की महिमा सुनाई। इस प्रकार श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन कर स्नान किया, फिर आनंद पूर्वक शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। भरद्वाज आश्रम में श्री राम। अब श्री राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि को दंडवत करते हुए चरण स्पर्श किया। ऋषि ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ऋषि को अपार आनंद हुआ, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। प्रेम की विह्वलता में उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। मुनीश्वर भरद्वाज ने उन्हें आशीर्वाद दिए। कुशल क्षेम पूछकर ऋषि ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित उनका पूजन करके प्रभु को संतुष्ट किया। फिर अच्छे अच्छे मधुर कंद मूल फल खाने को दिए। सीता जी सहित सभी ने उन्हें रुचि के साथ खाया। सारी थकावट दूर हो गई। तब भरद्वाज मुनीश्वर ने बड़े ही कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करके आज मेरे तप यज्ञ सब सफल हो गए। आज मेरे संपूर्ण सुफल फलीभूत हो गए। आपके दर्शन मात्र से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब तो प्रभु यही वरदान दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम नित बना रहे। जब तक मनुष्य कर्म, वचन और मन से आपका दास नहीं बन जाता, तब तक करोड़ों उपाय करके वो स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। श्री रामचंद्र जी बड़े संकोच के साथ बोले, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा और वही सब गुणों की खान है। दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि प्रभु आए हैं। ये खबर पाकर प्रयागवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और सभी जन दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी को प्रणाम किया। दर्शन का परम आनंद पाकर सब प्रभु को आशीर्वाद देने लगे। फिर उनके सौंदर्य की सराहना करते हुए लौट गए। श्री राम ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं विश्राम किया। प्रातः स्नान ध्यान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर वहां से आगे के लिए चले। चलते चलते प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, हे मुनीश्वर, बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर बोले कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। फिर मुनि ने 4 युवा ब्रह्मचारियों को उनके साथ कर दिया। जब वो किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं तो वहां के स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। काफी दूर निकल आने के बाद श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वो प्रभु की अनन्य भक्ति पाकर लौट गए। आगे यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना के पवित्र जल में स्नान किया। यमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुषों को जब पता चला कि गुह के साथ कोई आ रहे हैं तो सब लोग अपना काम धाम छोड़कर दौड़ पड़े और लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री राम का सौंदर्य देखकर अपने अपने भाग्य को सराहने लगे। गोह ने जब उन्होंने सारी कथा सुनी
तो सब लोग बड़े पछताने लगे कि उन्हें वन भेजकर राजा रानी ने अच्छा काम नहीं किया। इधर गांव की स्त्रियां अपना अलग ही राह नापने लगी। हे सखी, कहो तो इनके माँ बाप कैसे निष्ठुर हैं, जो इन फूल जैसे सुकुमार बालकों को बीहड़ वन में भेज दिया। स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक प्रकार से समझाया, तब जाकर वो श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने घर को लौट चला। यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। फिर सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर यमुना को प्रणाम किया और फिर सूर्य कन्या यमुना की बड़ाई करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ चले। रास्ते में अनेक यात्री मिलते हैं और उन्हें देखकर विस्मय में पड़ जाते हैं। जो गांव व पूर्वे रास्ते में बसे हैं, उनके सब वासियों को प्रभु अपने सानिध्य से धन्य कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जा बैठते हैं, वो वृक्ष धन्य हो जाता है। गांव के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब अपने घरों से उनके दर्शन कर प्रेमानंद में मग्न हो गए। कोई तो अपनी सुध-बुध खोकर उनके साथ ही चलने लगता है, तो कोई उनसे आग्रह करता है कि क्षण भर बैठकर अपनी थकावट मिटा लीजिए, बेशक फिर चले जाइए। इतना ही नहीं, कोई गांव वाला प्रेम में मगन घड़ा भर कर पानी ले आया और कहने लगा कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु राम ने सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर विश्राम किया। सब लोगों को उनके रूप ने लुभा लिया है। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और बार बार उनके पांव लगती हैं, पर कुछ भी पूछने में संकोच करती हैं, परंतु इशारों से उन दोनों कुमारों के बारे में जानना चाहती हैं। एक सुशील, लज्जाशील और आदर्श गृहिणी का तुलसीदास ने कितना सुंदर वर्णन किया है। सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए सीता जी किस प्रकार उन्हें बताती हैं और परिचय देती हैं। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामो लखनऊ लघु देवर मोरे। बहुरी बदनू बिधु अंचल ढांकी, पिए तन चितई भों करी बांकी। खंजन मंजू तिरिछे नयनी, निज पति कहेऊ तिन्ही ही सिए सयनिनी। अर्थात ये जो सहज भाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम की ओर निखार कर भौहें टेढ़ी करके और सुंदर नेत्रों को तिरछा करके इशारे से कहा कि ये मेरे पति हैं। ये सुनकर सारी स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई और सीता जी को आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो और पार्वती के समान सदा अपने पति की प्यारी बनो। हे देवी, हमारी आपसे विनती है कि वापसी में आप इसी रास्ते से लौटना। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, नेत्रों में जल भर आया। प्रिय वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को वापस लौटाया और फिर अपने रास्ते आगे बढ़े। रास्ते में सीता जी को थकी हुई जानकर श्री रामचंद्र जी वहां एक वट वृक्ष के नीचे ही ठहर गए और उस रात वहीं विश्राम किया। श्री राम वाल्मीकि संवाद। प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत आदि देखते हुए प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप पहुंचे। वहां पवित्र और मनोरम आश्रम देखकर प्रभु बड़े हर्षित हुए। श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आश्रम के द्वार पर आए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुनि सम्मान पूर्वक उन्हें आश्रम में ले गए। प्राण प्रिय अतिथियों के लिए मुनि ने मधुर कंदमूल फल मंगाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण और श्री राम ने रुचि के साथ फलों को खाया। विश्राम करने के लिए मुनि ने उन्हें सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि प्रभु के निकट बैठे। मुनि के पूछने पर प्रभु ने सारी घटना मुनि को कह सुनाई। फिर प्रभु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। मुनि का स्नेह पाकर प्रभु श्री राम आगे बोले, मुनीश्वर, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ घास फूस की कुटिया बनाकर कुछ समय निवास करूं। श्री राम की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, धन्य है आप रघुकुल नंदन। आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप तो सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। हे राम, जगत तो दृश्य है,
आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वो भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जान सकता है? आपको तो वही जानता है जिस पर आपकी कृपा होती है। आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन हैं। आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपने तो देवता और संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन परम सुखी रहते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये कहते संकोच कर रहा हूं कि जहां आप ना हो ऐसा वो स्थान बता दीजिए। मुनि के प्रेम रस में पगे वचन सुनकर प्रभु श्री राम मन में मुस्कुराए। पावन चित्रकूट में निवास। तब भारद्वाज मुनि कुछ मान पाकर बोले, हे श्री राम जी, फिर भी मैं एक ऐसा स्थान बतलाता हूँ जो सर्वथा आपके रहने के उपयुक्त है, जिनके कान हमेशा आपकी सुंदर कथा सुनने तथा आपका ही दर्शन करने को लालायित रहते हैं। उन लोगों के हृदय रूपी भवनों में आप निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख और प्रशंसा गाली समान मालूम देते हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। प्रभु, आप उनमें निवास कीजिए जिनको कभी कुछ और नहीं चाहिए और जिनका आपके प्रति स्वाभाविक प्रेम है। आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए। हे राम जी, आप उनके हृदयों में डेरा जमा दीजिए। इस तरह मुनि ने प्रभु के रहने लायक अनेक उपयुक्त स्थान बताए। फिर बोले, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए आपको सुखदायक निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। पर्वत सुहावना है और वन सुंदर है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों के विहार स्थल हैं। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। वो गंगा की धारा है। उसका नाम मंदाकिनी है और वो सब पापों का नाश करने वाली है। महामुनि ने चित्रकूट की महिमा बखान की। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने वहां आकर पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर श्री रामचंद्र जी बोले, भाई लक्ष्मण, ये तो बड़ा सुंदर घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। उसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला बह रहा था। लक्ष्मण जी ने वो स्थान भ्राता को दिखाया। प्रभु को स्थान पसंद आया। जब देवताओं ने जान लिया कि वो स्थान प्रभु को पसंद आ गया है, तो वो विश्वकर्मा को साथ लेकर उधर चले। सब देवता कोल भीलों के रूप में वहां आए और उन सब ने मिलकर पत्तों और घास से सुंदर घर बना दिए। उन्होंने 2 सुंदर कुटिया बनाई, जिनमें एक आकार में बड़ी तथा अति सुंदर थी और दूसरी पहले से थोड़ी कुछ छोटी थी। अब लक्ष्मण और जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी उन सुंदर घास के घरों में शोभायमान हैं। उस समय चित्रकूट में आए सभी को श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। देवता उनके दर्शन का लाभ पाकर आनंदित हुए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर वहां रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को गले से लगाकर उन्हें अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। अब श्री रामचंद्र जी के वहां आ जाने से सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता के साथ योग जप तप करने लगे। श्री राम जी के आने का समाचार अब कोल भीलों ने पाया तो वो सब ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियां पा गए हों। अपनी अपनी लाई भेंट आगे रखकर वो लोग जोहार करते हैं और टकटकी लगाकर प्रभु को निहारने लगते हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वो सब जोहार करते हुए बोले, प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम और हमारे परिवार धन्य हो गए हैं। आपने बड़ी अच्छी जगह देखकर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। यहाँ आपको कोई कष्ट ना होगा। हम हिंसक पशुओं से आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ के तालाब, झरने आदि सब दिखाएंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं, इसलिए हे नाथ, हमें आज्ञा देने में संकोच मत कीजिएगा। करुणा के धाम, वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी जो अगम है,
वो श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे थे जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री राम ने मीठे वचनों से उन सब को संतुष्ट कर वहां से विदा किया। वो सब सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण गाते हुए अपने अपने घरों को लौट आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई जब से प्रभु वन में आकर रहने लगे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल रहे हैं। भौरों के झुंड गुंजार करते फिरते हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। चित्रकूट की शोभा सब प्रकार से निराली है। सब नदियां मंदाकिनी के भाग्य को सराह रही हैं। सारे पर्वत चित्रकूट का यशगान कर रहे हैं। चित्रकूट के पशु पक्षी वृक्ष लताएं सब आनंद में मग्न हैं। और हूं भी क्यों ना, क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम जी, सीता और लक्ष्मण सहित आकर रह रहे हैं, उस वन की शोभा के क्या कहने। क्षण क्षण भर सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह पाकर लक्ष्मण जी को स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आती है। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी परम सुख का अनुभव करती हैं। उन्हें सगे संबंधियों और घर की याद बिल्कुल नहीं आती है। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी को राजमहल के सुखों की याद भी नहीं आती। स्वामी जी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे चांद को देखकर चकवी खुश होता है। पर जब जब रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील व सेवा भाव को याद करके प्रभु दुखी हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी की अवस्था को देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो उठते हैं। सुमंत्र का लौटकर अयोध्या पहुंचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तो उसने रथ के साथ सुमंत्र जी को देखा। सुमंत्र को व्याकुल देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। घोड़ों की हालत ऐसी थी कि ना तो वो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद राज व्याकुल हो गए। फिर धीरज धरकर कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद छोड़िए। आप तो ज्ञानी और समझदार हैं। विधाता को विपरीत जानकर धैर्य धारण कीजिए। फिर उसने जबरदस्ती सुमंत्र को रथ पर बैठाया। शोक के कारण उनके हाथ पैर इतने शिथिल हो गए कि वो रथ को हाँक नहीं पा रहे थे। घोड़े रास्ते पर वेग से नहीं चलते। घोड़ों की वराह दशा देखी नहीं जाती। निषाद राज अब मंत्री को अयोध्या की ओर विदा करके लौटा। उसके द्वारा लाए 4 निषाद रथ लेकर अवध की ओर चले। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। मन में बार बार सोचते हैं कि जब सब लोग मुझसे प्रभु के बारे में पूछेंगे तो मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक वन में छोड़ आया हूँ। इसी तरह सोचते चलते रथ तमसा नदी के किनारे आ पहुंचा। सुमंत्र जी ने 4 निषादों को विनम्रता पूर्वक विदा कर दिया। नगर में प्रवेश करते सुमंत्र ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ की हत्या करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। संध्या में अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया। मंत्री सुमंत्र का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। अत्यंत आर्त होकर रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र उन्हें कोई उत्तर नहीं देते। दासियां उनको कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। राजा दशरथ पृथ्वी पर मलिन मुख पड़े हुए थे। वो लंबी लंबी सांसें लेकर धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहे थे। मंत्री ने समीप जाकर राजा को प्रणाम किया। मंत्री को पास बैठाकर राजा नेत्रों में जल भरकर पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन को चले गए? सुमंत्र धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, उत्तम शूरवीर और धैर्यवान हैं। आपने तो सदा साधु समाज का साथ किया है। सुमंत्र जी ने नीति, धर्म तथा व्यवहार की अनेक बातें बताकर राजा को हिम्मत बांधने की कोशिश की। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। अर्थात हे महाराज, जन्म मरण दुख सुख के भोग,
हानि लाभ, अपने प्रियों का मिलना बिछोड़ना, ये सब तो काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। हे स्वामी, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और शोक को त्याग दीजिए। फिर मंत्री ने रास्ते की सारी बातें बताई। अंत में आपसे विनती करने को कहा कि पिताजी किसी प्रकार का शोक ना करें। वो नाव से गंगा पार चले गए और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक पीड़ा होने लगी और वो तड़पने लगे। राजा दशरथ का स्वर्गवास। राजा दशरथ राम के वियोग में रनिवास के फर्श पर मूर्छित पड़े हैं। रानी कौशल्या उनके निकट बैठी हैं। बीच बीच में राजा की मूर्छा टूटती है तो हा राम कहकर वो फिर से मूर्छित हो जाते हैं। अयोध्या में चहुं ओर शोक घटाएं खिर आई हैं। लगता है अब रघुवंश का सूर्य डूबने वाला है। राजा को अपना अंत निकट जान पड़ता है। उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का शाप रह रहकर याद आ रहा है और मूर्छावस्था में अस्फुट शब्द बाहर आ रहे हैं। एक बार मैं सरयू की ओर शिकार खेलने निकला। काफी देर तक कोई शिकार हाथ न लगा। कुछ देर में मुझे किसी पशु के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया और मैं तेजी से अपने लक्ष्य की ओर गया। सरयू तट पर पहुंचा तो मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा। मेरा बाण श्रवण कुमार के सीने को भेद किया था, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था और यहाँ अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसके घड़े की आवाज को मैंने भ्रमवश पशु की आवाज समझा था। उसने मरते मरते आग्रह किया कि उसके माता पिता को जल पिला दूं। मैं दुखी मन से पश्चाताप करता हुआ अपने आप को कोसता हुआ श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचा और पानी पीने का आग्रह किया। पुत्र की जगह किसी अजनबी के पानी लाने का कारण पूछा। मैंने अत्यंत अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने जल नहीं पिया। मैंने अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी। उन दोनों ने पुत्र वियोग से तड़पते हुए मुझे शाप दिया, अरे दुष्ट, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा अपना कोई इस दुख की घड़ी में हमारे पास नहीं है। जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। अंत समय में तुम्हारा भी कोई प्रिय तुम्हारे पास नहीं होगा। श्रवण के माता पिता का शाप सच हो रहा है और मैं इस संसार से जा रहा हूँ। हे राम, हे सीता। इतना कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। रानियां विलाप करने लगी। उस समय के विलाप को सुनकर दुख हुआ और स्वयं धीरज का धैर्य भी जवाब दे गया। रनिवास से विलाप सुनकर पूरी अयोध्या में शोक छा गया। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी श्री राम का दर्शन किया और वियोग में उन्हीं के लिए शरीर त्याग दिया। सब रानियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तीनों रानी राजा के शील, बल और तेज का बखान कर अनेक प्रकार से विलाप करते करते बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी सब विलाप करने लगे और नगरवासी अपने घरों में रो रहे हैं। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। वशिष्ठ जी ने सांत्वना देकर सबका शोक दूर किया और भी तरह तरह की धर्म नीति की बातें कहकर सबको समझा दिया। भरत शत्रुघ्न का अयोध्या लौटना। गुरु वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भरवाकर राजा के पार्थिव शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि जाओ शीघ्र ही भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ। पर राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी ने ना कहना। जाकर भरत से बस इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को शीघ्र ही गुरु जी ने बुलाया है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर दूत अपने घोड़ों पर सवार होकर भरत के ननिहाल की ओर प्रस्थान कर गए। जब से अयोध्या में अनर्थ हो रहे थे, उधर तभी से भरत जी को अपशकुन ही हो रहे थे। रात को डरावने स्वप्न आते थे। वो महादेव का मन ही मन स्मरण कर रहे थे कि अयोध्या में सब ठीक हो। ये सब सोच ही रहे थे कि दूत जा पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वो गणेश जी को हृदय में धारण कर तुरंत चल पड़े। हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहा नहीं रहा था। मन में लग रहा था कि उड़कर तुरंत पहुंच जाऊं। हवा से बात करने वाले घोड़ों पर वो नदी, नाले, पहाड़, जंगलों को पार करते हुए भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह कांव कांव करने लगे और नगर बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था।
नगर के लोग मिलते हैं पर भरत जी को कोई कुछ कहता नहीं है, बस जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी भय और विषाद के कारण किसी से हालचाल नहीं पूछ पा रहे हैं। नगर के बाजार भी शोभाहीन लग रहे हैं। चारों ओर शोक और मातम छाया हुआ है। भरत कैकेयी संवाद। अपने पुत्र भरत का आगमन सुनकर कैकेयी रानी बड़ी हर्षित हुई। वो आनंद में भरकर और आरती सजाकर दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही ऐसी हर्षित है जैसे कोई भीलिनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को उदास और थकाहारा सा देखकर रानी पूछने लगी, पुत्र, हमारे नहर में सब कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर वो अपने कुल की कुशल क्षेम पूछने लगे। कहो, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरी प्यारी भाभी सीता और प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह भरे वचन सुन नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे पुत्र, मैंने सब ठीक कर लिया है। बेचारी मंत्रा ने बड़ी सहायता पहुंचाई। विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो तुम्हारे राजा बनने से पहले ही देवलोक को पधार गए। तुम्हारी खुशियां देख नहीं पाए। ये सुनते ही भरत जी विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वो तात तात हा तात पुकारते हुए व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी ना सका, आपका दर्शन भी ना कर पाया। आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप कर भी नहीं गए। मैं अनाथ क्या करूं, कैसे रहूंगा? फिर थोड़ा धीरज भरकर उठे और बोले, पर माता, पिता की मृत्यु का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थल को चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अब तक का सारा प्रकरण अक्षरशः भरत को सुना दिया। श्री राम जी के वन जाने की बात सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए और अपने आप को ही इस सारे अनर्थ का कारण जानकर स्तंभित रह गए। उनकी बोलती ही बंद हो गई। पुत्र को इस तरह व्याकुल और दुखी देखकर कैकेयी उन्हें समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वो बड़े अपनेपन से बोली, अरे पुत्र, राजा के बारे में ज्यादा मत सोचो। उन्होंने जी भरकर राजभोग किया और फिर एक दिन तो उन्हें जाना ही था। अब तो सब प्रकार से परिपूर्ण होकर ही वो इंद्रलोक को गए हैं। ये रोना धोना छोड़कर राज्य के हित के लिए नगर का कामकाज संभालो। माता की वाणी सुनकर भरत जी सहम गए, मानो घाव वाला पैर एकाएक अंगार पर पड़ गया हो। उन्होंने संयत होकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सब प्रकार से कुल का नाश कर डाला। हाय, तेरी ऐसी ही छिचोरी सोच थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? तूने मेरा भला करने की जगह बुराई किया है। मुझे दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, वो तो ठीक है, पर मुझे जन्म देने वाली तू क्यों हुई? विधाता, तूने ऐसा क्यों किया? अरे दुष्टा, जब तेरे हृदय में ये नीच विचार आया तब मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? जिस जीव से तूने सारा अनर्थ किया वो जीव क्यों न गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने तेरी बातों पर विश्वास ही कैसे कर लिया? जान पड़ता है अंत समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली थी। सच में स्त्रियों के हृदय की चाल को विधाता भी नहीं जान पाता, तो कितनी कपटपूर्ण, पापिन और अवगुणों की खान है। राजा तो सीधे सुशील तथा धर्मपरायण थे, वो भला तुम्हारे कुटिल मन को कैसे जान पाते? अरे संसार में आदमी तो छोड़, जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से प्रिय नहीं है? वो श्री राम जी तेरे वैरी हो गए। तू है क्या? मुझे सच सच बता। अब यहाँ से उठ जा और अपना मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर चली जा। मुझे तो लगता है सारे झगड़े की जड़ मैं ही हूँ। मेरे ही कारण इतना सब अनर्थ हुआ है। कौशल्या भरत संवाद। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय गहनों और नए नए कपड़ों से सजी कुबड़ी मंथरा वहां आई। शत्रुघ्न ने क्रोध में भरकर उसके कुबड़ पर कसकर एक लात मारी। वो रोती चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, सारे दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय विधाता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो अच्छे किए का ये फल मिल रहा है?
उसकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उसे झूठा पकड़कर घसीट डाला। तब दयालु भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। भरत जी अपनी सुध बुध भुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माता माता पिताजी कहाँ हैं? सीता जी तथा मेरे दोनों भ्राता कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करवा दो। अरे कैकेयी, तू जग में क्यों जन्मी? अगर जन्मी ही थी तो बांझ क्यों ना हुई? पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम वन में। इन सब अनर्थों का कारण मैं हूं, मुझे धिक्कार है। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या संभल कर उठ बैठी। उन्होंने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत पर स्नेह लुटाया, मानो श्री राम ही लौट कर आ गए हों। फिर शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। माता कौशल्या ने भरत जी को अपनी गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पूंछकर कोमल वाणी में बोली, हे पुत्र, तुम धीरज धारण करो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, किसी को दोष मत दो। विधाता ही सब प्रकार से हमारे विपरीत हो गया है। हे पुत्र, पिता की आज्ञा से राम ने सब वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। उस समय उनके हृदय में ना विषाद था और ना हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना ही रोष। सबको सब प्रकार से संतोष कराकर वो वन को चले गए। सीता भी उनके साथ चली गई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो गए। श्री राम ने उन्हें बहुत रोका, किंतु तीनों चले गए। मैं ना तो उनके साथ जा सकी और ना ही मेरे प्राण उनके साथ जा सके। ये सब मेरी इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी इस अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मुझसे अच्छे तो राजा ही रहे, जो अपने राम के वियोग में परलोक चले गए। तात, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। माता कौशल्या के वचन सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवासी बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब माता कौशल्या ने अनेक प्रकार से भरत जी और शत्रुघ्न को समझाकर चुप कराया। भरत जी ने वेद और पुराण की सुंदर कथाएं कहकर माताओं को समझाया और फिर छल रहित पवित्र सुंदर वाणी में बोले, दुनिया में जितने पाप कर्म हैं और उनके जूझ व दंड हैं, अगर मैं तनिक भी दोषी हूँ तो वो सब मुझे मिले, मैं बुरी गति को प्राप्त करूं। हे माता, यदि मैं इस षड्यंत्र और भेद के बारे में तनिक भी जानता हूँ तो शंकर जी मुझे सबसे बुरी गति दें। माता कौशल्या भरत जी के सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्रिय हो। वो तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम तो रघुनाथ जी को प्राणों से प्यारे हो। जगत जी में यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर शंकर करे, जगत में यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर शंका करे, तुम्हें दोषी माने, तो स्वप्न में भी सुख तथा शुभ गति नहीं पाएगा। ऐसा कहकर माता ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। प्रातः वामदेव और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर समयानुकूल वचन कहकर भरत जी को अनेक उपदेश दिए। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने को कहा। वेदोक्त विधि से राजा के पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया। परम विचित्र और सुंदर विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़कर उन्हें सती होने से रोका। चंदन, अगरू, कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंधित द्रव्य इकट्ठे किए गए। सरयू के तट पर चिता सजाई गई, जो साक्षात स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई देती थी। सब विधि विधान से दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण के अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। गुरु वशिष्ठ ने जैसा बताया, भरत जी वैसा करते गए। शुद्ध हो जाने पर सब प्रकार के दान दिए गए। ब्राह्मण दान पाकर तृप्त हो गए। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। भरत जी ने एक आदर्श सुपुत्र के सारे कर्तव्य पूरे किए। शुभ दिन देखकर मुनि वशिष्ठ ने मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। फिर मुनि ने दोनों भाइयों को भी बुलवा भेजा। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया और नीति की बातें कही। फिर मुनि बोले, हे भरत, सुनो, होनी बड़ी बलवान होती है,
जो होना है वो होकर रहता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु, अपसजु विधि हाथ। अर्थात हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। इन पर हमारा आपका कोई जोर नहीं चलता। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ में किस पर क्रोध किया जाए। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। राजा की आज्ञा के अनुसार जो करणीय है उसे करो। राजा ने राजपद तुम्हें दिया है, तुम्हें पिता का वचन सत्य करना चाहिए। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए तात पिता के वचनों को सत्य सिद्ध करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से राजा स्वर्ग में भी संतोष का अनुभव करेंगे। अब यहाँ तुम ही सबके एकमात्र सहारा हो।